आज का प्रैक्टिकल है ओल्फैक्टरी नर्व एग्जामिनेशन के ओल्फैक्टरी सेंसेशंस हम किस तरह फील कर सकते हैं और आप एक पेशेंट के अंदर किस तरह चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओल्फैक्टरी नर्व है क्या। ये एक सेंसरी नर्व है और ओल्फैक्टरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पास कर रही होती है। जी द एनकस ऑफ पैरा हिप्पोकैम्पल गैरस, ये इसकी लोकेशन है। एनाटॉमी वाइज हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स में ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट में हमारे पास क्लव, ऑलिव, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, पेपरमिंट, एस्टोफीडा एक प्लांट होता है, ठीक है, उसको डंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग और बैड स्मेल होती है। तो उसका टिंक्चर भी यूज होता है इसके लिए, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि इसकी आपको स्मेल बहुत पंजेंसी फील होती है। उसके अलावा आपको एक ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको चीजें चाहिए जिससे आप ये चेक कर सकें कि पेशेंट की जो ओल्फैक्टरी नर्व है वो इंटैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि आईज क्लोज करें। जब पेशेंट आईज क्लोज कर लेगा तो हमने उसको एक तरफ से नोज के ऊपर हाथ रखने के लिए कहना है, नोस्ट्रिल के ऊपर। जब वो उधर से स्मेल करेगा तो दूसरी तरफ से उसकी साइड बंद होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी साइड देखनी है आपने नॉस्ट्रिल की कि इंटैक्ट है कि नहीं है। उसके बाद हमने ले लेने हैं, वो भी आपको सर जो है मेरे बाद आके आपको प्रैक्टिकल की चीजें दिखा के करा देंगे प्रैक्टिकली, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक इंस्टेंट कॉफी आप रख लें, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट रख लें और क्लव्स रख लें। ठीक है, हमें पता है कि कॉफी की स्मेल बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम पे आएंगे तो ऑरेंज की है, फिर आएंगे तो पेपरमिंट की है, और क्लव्स की जो होती है वो थोड़ी माइल्ड होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को बोलना है कि आप अपनी आईज क्लोज करो और एक साइड के नॉस्ट्रिल के ऊपर हाथ रखो। अब उसकी आईज क्लोज है, सबसे पहले हम उसको आपने उसको माइल्ड से जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसकी तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले क्लव्स रखने आगे उसने उसको स्मेल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप पेपरमिंट लेके जाएंगे, उसने उसको स्मेल कर लिया, ठीक है। ऑरेंज एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर कॉफी वो पास लेके जाएंगे तो उसने कॉफी की स्मेल कर ली, ठीक है। सबसे मेन चीज, उसने सारा कुछ स्मेल किया, आप उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वो डिस्टिंग्विश कर सके कि इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी थी और लाइट स्मेल किसकी थी, और इनके आपस का डिफरेंस आना चाहिए उसको। कि एक बंदा, उसको अगर पता चल रहा है कि ये कॉफी की है, ये ऑरेंज की, जो कि नॉर्मली आप सारों को पता चल रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी ओल्ड फैक्ट्री नर्व जो है वो इंटैक्ट है। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन है, वो ये है कि आपको पंजेंट स्मेल्स वाले और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस नहीं यूज करने। फॉर एग्जांपल अमोनिया या ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनकी बहुत स्ट्रांग और पंजेंट स्मेल है, जो आप कहते हैं कि सर पे चढ़ जाता है, तो वो आपने जो है वो यूज नहीं करना। सिंपल सा ये आज का प्रैक्टिकल था, इसमें हमने यही देखना था कि ओल्ड फैक्ट्री नर्व इंटैक्ट है कि नहीं। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। स्टिल अगर कोई इशू है तो पूछ लें। कुछ और भी चीजें हैं, वो ये है कि आप कुछ बेड साइड चीजें भी यूज कर सकते हो जो कि आपके रेगुलरली घर पे यूज होती हैं। लाइक साबुन आप यूज कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट कर लिया, किस चीज का एक्सट्रैक्ट कर लिया, लड़कियां डिफरेंट डिओड्रेंट्स वगैरह यूज कर रही होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। बेसिकली आपने इसकी सेंस ऑफ स्मेल चेक करनी है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ भी जस्ट टू चेक के ओल्ड फैक्ट्री नर्व इंटैक्ट है कि नहीं। और उसके अलावा ये है कि जब आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, फॉर एग्जांपल कि हमारा बंदा एक एक पेशेंट बैठा है, उसको स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि उसका एनऑस्मिया है। और अगर उसको कम स्मेल आ रही है कंपैरिजन टू द अदर वन, या हमें फील हो रहा है क्योंकि आ रही है लेकिन थोड़ी आ रही है, तो हाइपोस्मिया है, ठीक है। और अगर उसको यूं फील होता है कि उसको स्मेल आ रही है लेकिन उसको इर्द गिर्द की और स्मेल्स भी फील हो रही हैं, तो उसको कहते हैं परवर्जन ऑफ स्मेल, यानी एक से ज्यादा उसको फील हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रोस्मिया। और ये एक चीज उसमें आपने और याद रखनी है कि आपने वन नॉस्ट्रल के ऊपर आपने परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, तो फिर आपने दूसरे के ऊपर भी करना है। मतलब जब प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, बच्चे क्या करते हैं, एक साइड का परफॉर्म करते हैं, दूसरी साइड का परफॉर्म नहीं करते। बेसिकली आपने कंपेयर करना होता है और दोनों साइड के रिजल्ट बताने होते हैं, क्योंकि ओवर फैक्ट्री नर्व ने जो है आपके दोनों नॉस्ट्रल्स में ट्राई करना है। सब्सटेंसेस दिखा लेंगे और टेक ओवर कर लेंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता दिया, स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लो। अब वो आपको प्रैक्टिकली सारा करके दिखा देंगे, ठीक है।
अभी मैं आपको बताता हूँ, ये टी है जिसको कॉफी कहते हैं, ठीक है। अभी ये आता है, सब्जेक्ट आता है, तो मैं आपको परफॉर्म करना भी बताता हूँ, ठीक है। ये पहले ये मेंथोल है, ठीक है। ये फूड स्पाइसेस है, ठीक है। ये टेल्कम पाउडर है इसमें, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है, बड़ी शार्प स्मेल होती है इसकी, एसिटिक एसिड की, ठीक है। और ये कैम्फोर है, ठीक है। ये आता है जिस सब्जेक्ट, तो मैं आपको परफॉर्म करना बताता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। इसको पहले कहेंगे कि वो अपनी आंखें क्लोज कर लें, आंखें बंद कर लो, ठीक है। एक फिंगर नाक के एक साइड पे रख लो, ठीक है। अब ये सबसे जो पहले लाइट स्मेल है ना, वो हम बताएंगे। आ रही स्मेल, आ रही है? हाँ, कैसी स्मेल है? तो चाय पत्ती जैसी है। हाँ, कॉफी जैसी है। देखा ये उसमें देखा गया उसे, कॉफी जैसी है, ठीक है। अभी कैसी स्मेल है? खुशबू, हाँ जैसे खुशबू टाइप रहता है, बिल्कुल। ये टेल्कम पाउडर है, ठीक है। जी, कैसी स्मेल है? हल्दी टाइप। हाँ बिल्कुल, फूड स्पाइसेस है ये, फूड स्पाइसेस है ये। कैसी स्मेल है? जैसे कोई मेथनॉल टाइप। बिल्कुल ठीक है, ये मेंथोल है ये। कैसी स्मेल है? जैसे सिरका होता है, हाँ सालन टाइप में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिरका जैसी टक एसिड है ये, बहुत तेज स्मेल होती है, बड़ी शार्प स्मेल होती है, ठीक है। अब ये इसको छोड़कर आप दूसरी दूसरी साइड को बंद करो, तो इसको चेक करते हैं। कैसे स्मेल? ये वही चाय, हाँ चाय की पत्ती, कॉफी है ये, कॉफी जैसी है। कैसी स्मेल? कैसी? खुशबू, हाँ खुशबू टाइप है ये, खुशबू टाइप है। ये कैसे स्मेल है? ये लौंग, लौंग लौंग, हाँ। ये कैम्फोर है, ये कैम्फोर है ये। सुनो जरा, सुनो सुनो कैसी है। पुरानी चीज पड़ी है तो उसकी तरह स्मेल है। सिरका, सिरका जैसे एसिटिक एसिड है। तो बच्चों ये ऐसे जो परफॉर्म करना है ये, तो सिंपल सा प्रैक्टिकल था ये, लेकिन ये है कि उस टाइम पे जब प्रैक्टिकल हो रहा होता है यही परफॉर्म करने नहीं आ रहा होता। तो ये आपको इतनी इजी करके दे रहे हैं प्रैक्टिकल, इतनी इजी करके प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, अगर आप लोग साथ साथ और कुछ नहीं, थोड़ा देख के इंटरेस्ट के साथ एक दफा रीड दे दो प्रैक्टिकल कॉपी को, तो आपको साथ साथ सारा कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, क्योंकि एट द एंड यही प्रैक्टिकल्स आने हैं। और आपको पता है कि फिजियोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स है ना, वो आगे आपको हाउस जॉब में एग्जामिनेशंस यही काम है, यही सब कुछ चेक होता है। जब पेशेंट्स आते हैं आपके पास, उनके इश्यूज होते हैं, आप चेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं, सीवीएस की, सीएनएस की, जितने भी रिफ्लेक्सेस आप यहाँ पे सीखेंगे, सुपरफिशियल, डीप, जो आपने पढ़े, और अभी वेबर रेनीज टेस्ट वगैरह सारा जो जो भी आएगा, आपको पता है अगर आपकी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स की ग्रिप होगी तो आपके हाउस जो आपकी जो क्लिनिकल्स है ना उसकी आपकी ग्रिप होगी। ये जब हमने दिया था तो हमें इस चीज का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो समरी पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे हैं, और मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ कि ये हाउस जॉब में अगर आपकी फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल्स के ऊपर ग्रिप है, इट मीन्स कि आपका क्लिनिकल अच्छा है। तो इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि आप ये हमने सिर्फ पास होने के लिए ले लें, नहीं, ये आपको कल प्रैक्टिकल जो है ना आपके हाउस जॉब में काम आएंगे। उस टाइम पे हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि ये खाली पास होने के लिए आने चाहिए,
लेकिन ये आनी नहीं चाहिए, इन पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रिवाइज कर सको सारा का सारा, क्योंकि आपने नई चीजें सीखनी होती हैं। आप क्लिनिकल साइड पे जो है वो स्टेप अप कर चुके होते हो, तो आप फिर सिम्टम, साइंस और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हो। उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर दोबारा से सारा कुछ ओपन करो। फिर उस टाइम पे आपका दिल होता है कि आप डिजीजेस के बारे में पढ़ो, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ो, पेशेंट आ रहा है, पेशेंट के ऊपर क्लिनिकल स्टडी करो। तो ये अभी बेस्ट टाइम है। ये वाली चीज जो आपने ग्रिप की है ना, ये आपको कभी नहीं भूलेगी। तो साथ साथ जो जो एक एक प्रैक्टिकल हो रहा है अच्छे से आप उसको करो, और उसको एक दफा रीड जरूर दो। बॉयज भी इंटरेस्ट लेके करो, और गर्ल्स तो करती ही हैं, लेकिन जो जो दरमियान में थोड़ा बहुत नहीं है, और कुछ नहीं अगर नहीं पढ़ने का, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बस बिठा दिया उनको कि ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन आप सर्वे रोड कुछ नहीं भी कर सकते, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा नहीं है शौक के, तो पेरेंट्स ने भेज दिया जिस तरह आप लोग कहते हो, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक रीड दे दो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, जिस तरह आप यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करके रीड दे दो, मुझसे जितने सिंपल और समराइज तरीके में एक प्रैक्टिकल्स में समझा सकती हूँ मैं आपको समझाऊंगी। और यहाँ पे सर कितना अच्छा उन्होंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इससे ज्यादा इजीली नहीं हो सकता था। आई होप कि आप लोग खुद भी थोड़ा इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि ये म्यूचुअल है और ये आपके रिजल्ट के लिए